सो गाइज इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई एजेक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ फॉर्म है तो उसके सबमिट होने पर जो यहाँ मैसेज आपको नीचे दिखता है उसके बेसिस पे आप किस तरीके से कन्वर्जन ट्रैक करेंगे गूगल एड्स के अंदर। तो फॉर्म क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। मैं एक टेस्ट एंट्री यहां पर कर रहा हूं केवल आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हो द फॉर्म वाज सेंट सक्सेसफुली। ये चीज आपको यहां पर दिख रही है, राइट। अब मैसेज इज हियर, ये वाला पेज थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको आपको किस तरीके से ट्रैक करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि यहां पर जो हम लोगों ने फॉर्म यूज किया है वो एलिमेंटर फॉर्म है। एलिमेंटर फॉर्म के लिए ये वाला जो मेथड अभी आपको बताऊंगा मैं, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के लिए डिफरेंट तरीका जो है वो हो सकता है। उसको मैं आगे जो है सेपरेटली 2-4 वीडियोस में और बना दूंगा, उससे आप समझ लीजिएगा कि अगर डब्ल्यूपी फॉर्म है तो किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। बट अभी हम लोग एलिमेंटर फॉर्म के केस में इसको देखने वाले हैं। आप बाकी जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म होते हैं उनके केस में भी आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर ये चीज काम कर रही है तो वेल एंड गुड है, अगर काम नहीं कर रही है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, उसको भी मैं आपको समझा दूंगा। फाइन। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है ट्रिगर्स के ऊपर, और ट्रिगर्स में आपको एक न्यू ट्रिगर जो है वो क्रिएट करना है, और इस ट्रिगर का नाम रखना है हम लोगों को फॉर्म सबमिट, सो दैट हमारी जो डेटा लेयर है उसके अंदर एक फॉर्म सबमिट टाइप का जो इवेंट है वो पॉपुलेट हो जाए, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे और यहां पर हम लोग को जो ये फॉर्म सबमिशन दिख रहा है इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है, और ऑल फॉर्म्स हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट, और सेव हम लोग कर लेंगे यहाँ पर, राइट। इसके बाद हमें वेरिएबल्स के ऊपर जाना है, और वेरिएबल्स में हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और यहां पर जितने भी हमारे फॉर्म रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उन सभी को हमें एक बार के लिए एक्टिवेट कर देना है, सो दैट उसके अंदर जो डेटा है वो पॉपुलेट हो पाए। तो मैंने सारे हमारे जो बिल्ट इन वेरिएबल्स हैं फॉर्म रिलेटेड उनको मैंने एक्टिवेट कर दिया। मैं वापस आ जाऊंगा, ये आपको यहां पर भी दिखाई देंगे, आप देख लें इनको, राइट। ट्रिगर भी हम लोगों ने सेटअप कर दिया। नाउ हमें क्या करना है, हमें प्रीव्यू मोड जो है इसका ओपन करना है। मैंने प्रीव्यू मोड ओपन किया हुआ है इसका। नाउ हमें हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाना है और एक टेस्ट फॉर्म सबमिशन करना है, इस चीज को देखने के लिए कि हमारे पास जो कस्टम इवेंट्स हैं उनमें क्या पॉपुलेट हो रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं वापस आ जाता हूं, एक बार फिर से हम लोग टेस्ट 1 करके एंट्री करते हैं, और यहां पर मैं एक फोन नंबर जो है वो मेंशन करूंगा। देखिए अभी तक यहां पर आपको कोई भी इवेंट नहीं दिख रहा है। हम लोग इसको रिक्वेस्ट का कॉल बैक करेंगे और आप देखें यहां पर एक आपको फॉर्म सबमिट का इवेंट दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, एक और चीज टेस्ट करता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर केवल मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं, ये जो बटन है उसी से ये इवेंट जो है वो पॉपुलेट हो जाता है। ये इवेंट कब पॉपुलेट होना चाहिए, जब एक्चुअली ये नेम की फील्ड भरी गई हो, फोन नंबर की फील्ड भरी गई हो और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक किया गया हो, तब ये इवेंट जो है वो पॉपुलेट होना चाहिए, मतलब डेटा सबमिट होने पर। तो मैं वापस यहां क्लिक करता हूं, देखो क्लिक ही जो है वो इवेंट यहां पर आ रहा है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, मतलब फॉर्म सबमिट हमारा राइट जो है वो इवेंट यहां पर दिख रहा है। नाउ हम इस इवेंट के नाम को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपको जाना है वेरिएबल्स में, और इवेंट का जो नाम है दैट इज बेसिकली gtm.formSubmit, ये इवेंट का नाम है। तो आपको क्या करना है, इवेंट के नाम को यहां पर कॉपी कर लेना है, ठीक है, और इसको हम लोग बनाएंगे हमारा कस्टम इवेंट, और इसके ऊपर कौन सा टैग फायर करेंगे, गूगल एड्स का कन्वर्जन टैग। तो मैं वापस आ जाता हूं यहां पर, और हम लोग आ जाते हैं हमारे गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, और गूगल एड्स अकाउंट से हमें कहां पर जाना है, मेजरमेंट्स टूल्स में जाने के बाद हमें कन्वर्जन्स में जाना है, और वापस मैं आ जाता हूं समरी के ऊपर, और यहां से हम लोग नया नया गूगल एड्स का जो कन्वर्जन टैग है उसको हम लोग ले लेंगे, राइट, जिससे आपकी एक और बार जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। अब ये जो हम कन्वर्जन बना रहे हैं इसका कोई हमें इस्तेमाल तो करना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी भी एक कन्वर्जन बना रखा है, ये केवल हमारे ट्यूटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेट्स से इफ वी कैन पिक अप द साइन अप, केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका मैं नाम रख देता हूं एजेक्स फॉर्म सबमिट टेस्टिंग, फाइन। और कन्वर्जन एक्शंस में अगर मैं जाऊं तो मुझे सेकेंडरी सेलेक्ट करना है, जो कि मैं बाद में भी कर लूंगा, फाइन। और अगर आप चाहते हैं कि इसको आप अकाउंट डिफॉल्ट गोल्स में नहीं रखना चाहते हैं तो आप अनचेक कर लें, मुझे कोई वैल्यू अभी इसके लिए नहीं यूज करनी, बाकी सारी चीजें हम सेम रखेंगे। हम डन के ऊपर आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जाएंगे, और यहां पर हम लोग जो हमारा टैग है वो हमें गूगल टैग मैनेजर की मदद से लगाना है। वापस हम आ जाएंगे, और कन्वर्जन आईडी हम लोगों ने कॉपी कर ली, यहाँ पर वापस आएंगे, टैग्स में जाएंगे, हमें टैग्स फायर करना है, तो टैग्स में हम लोग न्यू के ऊपर चले जाते हैं। न्यू में हम लोग को यहाँ पर मेंशन करना है एजेक्स फॉर्म सबमिट, और टैग कॉन्फ़िगरेशन में मैं सेलेक्ट कर लूंगा एक बार के लिए हमारा गूगल एड्स कन्वर्जन, और कन्वर्जन आईडी जैसे मैंने बताया था सेम ही रहती है, बदलता क्या है, जो हमारा कन्वर्जन लेवल है वो बदलता है, बाकी हमें कुछ भी नहीं यहाँ पर मेंशन करना है। मुझे ट्रिगर पे जाना है, और मुझे ये ट्रिगर जो है वो फायर करना है एक बार के लिए एजेक्स फॉर्म सबमिट
का जो कस्टम इवेंट है उसके ऊपर। तो कस्टम इवेंट के लिए आप CE को यूज कर सकते हैं, कस्टम इवेंट, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे और कस्टम इवेंट में आपको एग्जैक्टली वही नेम मेंशन करना है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये नेम बिल्कुल इसी के सिमिलर होना चाहिए। ये नेम आप यहां से भी कॉपी कर सकते हैं, ये नेम आप यहां से भी कॉपी कर सकते हैं, देख रहे हैं, यहां से भी अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो कर सकते हो। अब आप बोलेंगे कि सर हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स भी एक्टिवेट किए थे फॉर्म सबमिट वाले, वो वेरिएबल्स से क्या होता है? देखिए, वो जो वेरिएबल्स आपने एक्टिवेट किए थे फॉर्म वाले, वो आपको यहां देखने को मिलेंगे। देखिए, फॉर्म क्लासेस, इसके अंदर कुछ वैल्यू जो है वो आ रही है। हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और जब आपको और भी बहुत सारी ट्रैकिंग वगैरह करनी होती है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए, फॉर्म एलिमेंट हो रहा है, इसी तरीके से फॉर्म आईडी में कुछ भी यहाँ पॉपुलेट नहीं हुआ, फॉर्म टारगेट में नहीं हुआ, फॉर्म टेक्स्ट जो था हमारा, नेम, फोन नंबर, रिक्वेस्ट, कॉल बैक, वो सारी चीजें आ रही हैं। फॉर्म यूआरएल आपको दिख रहा है, दिस इज अवर फॉर्म यूआरएल, क्योंकि हम लोगों ने डिबग मोड से एंट्री की थी, डिबग वाला जो हमारा यूआरएल था उससे एंट्री की थी, इसलिए फॉर्म यूआरएल में वो देखो आप डिबग वाला जो यहाँ पर चीज है यूआरएल, वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। फाइन। सो नाउ हमारा जो ये एक कस्टम इवेंट है जिसका ये नेम है, इसको हम लोगों ने ट्रिगर बनाया और इसके ऊपर हम लोगों ने कौन सा टैग फायर किया? गूगल एड्स का कन्वर्जन टैग फायर किया। मैं सेव कर देता हूं इसको और हम लोग वापस जो है वो टेस्टिंग करेंगे कि जो हमारा ये वाला एजेक्स फॉर्म वाला कन्वर्जन है वो ठीक तरीके से फायर हुआ है या नहीं हुआ है। सो क्विकली एक डमी एंट्री वापस करते हैं यहाँ पर, test2, और फोन नंबर हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पर, रिक्वेस्ट का कॉल बैक करते हैं। तो देखिए, फॉर्म सबमिट एक इवेंट हुआ है और इसके ऊपर हमारा ये वाला जो टैग है वो परफेक्टली जैसा हम चाहते थे वैसा फायर हुआ है। क्लिक के ऊपर नहीं फायर हुआ, यहाँ नहीं फायर हुआ, यहाँ नहीं फायर हुआ, कहीं पर भी अगर आप देखेंगे किसी और इवेंट के ऊपर तो ये वाला हमारा टैग नहीं फायर हो रहा है, ये वाला टैग हमारा फॉर्म सबमिट के ऊपर फायर हो रहा है। नाउ कमिंग बैक टू गूगल एड्स, जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कन्वर्जन है वो सेटअप हो गया, ये वाला जो कन्वर्जन है सेटअप हो गया। अगर ये ट्रबल शूट दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर वापस जो है आप अपना इवेंट एक बार कंप्लीट कर लें। आप जिन्हें जो कन्वर्जन बनाया वो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये वाला जो ट्रबल शूट वाला जो एरर है वो आपका चला जाएगा। अभी जैसे देखें मैंने एक टेस्टिंग कर ली थी तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नो रिसेंट कन्वर्जन आपको दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप अपने जो कन्वर्जन्स हैं उनको सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू पेज वाला भी हम लोगों ने देख लिया और एजेक्स वाला भी देख लिया हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, जैसे अगर मुझे इसको सेकेंडरी बनाना है तो मैं इस कन्वर्जन के ऊपर जाऊंगा एंड देन मैं वापस एडिट सेटिंग करूंगा और यहाँ पर आप देखो मेरे को चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ पर जाकर इसको चेंज कर दूंगा और ये सेकेंडरी कन्वर्जन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ एक बात हम लोगों को समझनी है, वो ये है कि आप देखें हुआ क्या एक्चुअली, जो हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रिगर बनाया था फॉर्म सबमिट वाला, इस ट्रिगर ने क्या किया, इस ट्रिगर ने यहां पर जो है एक कस्टम इवेंट को पुश कर दिया जिसका नाम था फॉर्म सबमिट, और इस वाले कस्टम इवेंट को कंडीशन बनाकर, इस वाले कस्टम इवेंट को कंडीशन बनाकर हम लोगों ने एक टैग जो है वो फायर किया था, ये वाला कन्वर्जन वाला, यही प्रोसेस करी। तो किसी भी तरीके का फॉर्म है अगर वो एजेक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्ड है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके ढूंढने हैं सो दैट आप क्या कर पाए, जब भी वो फॉर्म फिल हो तो यहां पर कोई ना कोई जो है वो फॉर्म सबमिट का इवेंट जो है वो आपको दिख जाए। क्योंकि यहां अगर इवेंट आ गया तो उसके बाद इस इवेंट को ट्रिगर बनाकर, कंडीशन बनाकर आप गूगल एड्स का कन्वर्जन कोड फायर कर सकते हैं। अब क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो एक बिल्ट इन ट्रिगर को हम लोगों ने यूज किया था इस इवेंट को पुश कराने के लिए, वो बिल्ट इन ट्रिगर था हमारा फॉर्म सबमिशन। अगर इस वाले फॉर्म सबमिशन के ऊपर आपका कोई, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, कोई दूसरा फॉर्म है, वो इवेंट को पुश नहीं कर पा रहा है, वो इवेंट्स नहीं पॉपुलेट हो पा रहे हैं कस्टम इवेंट्स के फॉर्म में इस तरीके से, तो बहुत सारे फॉर्म सबमिट के इवेंट लिसनर्स हैं। जैसे WP फॉर्म का अलग है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का अलग है, आप इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट लिसनर्स। उनको अगर आप एज अ HTML टैग यहाँ पर जो है वो फायर कर देंगे, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर हम लोग सीधे यहाँ पर कस्टम HTML सेलेक्ट कर लें और जो आपको इवेंट्स लिसनर मिलेंगे, जैसे WP फॉर्म सबमिट का जो इवेंट होता है उसको डेटा लेयर में इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें पुश करने के लिए आपको WP फॉर्म ही एक जो है वो कोड आपको दे देगा, वो आप मेंशन कर देंगे, जिससे कि इस तरीके से WP फॉर्म के केस में भी आपको जो है वो फॉर्म सबमिट का जो इवेंट है वो आपको दिख जाएगा। थोड़ी से रिसर्च करने की जरूरत है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पर इवेंट चाहिए और उसके ऊपर फिर आप GTM की मदद से अपना गूगल एड्स का जो कन्वर्जन टैग है उसको फायर करके आप कन्वर्जन सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू।